8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वो मिश्रा जो है और चंपत राय बंसल के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी किया है, ये क्या बोलते हैं यति नरसिंहानंद ने, कि ये बिना किसी लवंडे के पुरुष के रात में नहीं सोता है। इतना घिनौना। अब ये आरएसएस के मोहन मोहम्मद गजनी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहम्मद गजनी, ये भाजपाई नेता मोहम्मद गजनी ने तो एक बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये तो पूरे देश के मंदिर में डकैती डाल रहे हैं। उज्जैन में भी घोटाला हो गया, महाकाल के मंदिर में। राम मंदिर में बता रहे हैं लोग 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी ट्रस्टी है, ये भी उसके साथ सदस्य है। इसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। अवनीश अवस्थी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और ये इतने बड़े घोटाले हैं कि जितना मुगलों ने, जितना अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, देश के मंदिर को नहीं लूटा, देश के खजाने में लूटपाट नहीं मचाई, उससे कई गुना अधिक मौलाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने लूट मचा रखी है। नीट पेपर से पीड़ित जो है अभ्यर्थी, आपको शर्म नहीं आता है? अरे मंदिर को जब लूट लिए, ये सब इतने बड़े नीच हैं, इतने बड़े लीचड़ हैं, ये किसी के हितैषी हो सकते हैं? तो मोदी को मौलाना बोलेंगे आप? मौलाना नरेंद्र मोदी, मौलाना मोहन भागवत, मौलाना ये क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह, मौलाना नितिन गडकरी, मौलाना धर्मेंद्र प्रधान और मुल्ली निर्मला सीतारमण, इन लोगों ने एकदम भट्ठा बैठा दिया है। अरे मंदिर को तो बकस देते। अरे हिंदुओं अब क्या हो रहा है? अब ताली बजाओ कि भरतपुर लूट गई हो मेरी अम्मा। तो सब मौलाना क्यों लगा रहे हैं? अब ये समझ में तो आना चाहिए तर्क। अरे भाई, मोहम्मद गजनी क्या था? लुटेरा था। कौन सा था? अकबर ने मंदिर नहीं लूटा, औरंगजेब ने नहीं लूटा, और बाबर ने नहीं लूटा, लेकिन ये तो उनको भी फेल कर दिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुगलों ने मंदिर लूटा, वो किताबों में सुने थे, लेकिन अब तो आंख से देख लिए। अब आंख से देख लिया। उन लोगों ने लूटा तो लाल किला, जामा मस्जिद और क्या बोलते हैं ताजमहल जैसा धरोहर छोड़ के गए। अंग्रेजों ने लूटा तो रेल और तमाम कुछ दे के गए। आप बताइए, इस देश में सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था और सीबीआई की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एनआईए की स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। रा की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ये तो कोई भी, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, इनसे पार नहीं पा रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, अब योगी जी की सरकार रहेगी या जाएगी? दोबारा भाजपा उत्तर प्रदेश में आएगी या नहीं आएगी? इस देश को सबसे ज़्यादा अगर खतरा उत्पन्न हुआ है आरएसएस और बीजेपी के में समाहित ब्राह्मणों से हुआ है। इनको तो जूते मार के निकालना चाहिए। ये भाजपाई ब्राह्मण जो आरएसएस के साथ मिल करके जो कुचक्र रच रहे हैं, गाँव में जूते पीटे जाएंगे। चंपत राय पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बाकी कह दिया भाई निकल जाओ, यही है। चंपत राय मोहन भागवत का राज जानता है, चंपत राय बंसल नरेंद्र मोदी का राज जानता है। तो एक राजा रहे, अब कुछ दिन में पता चलेगा कि बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और सुषमा स्वराज के तरफ से, अरुण जेटली के तरफ से चल बसा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी सच्चाई है जो राम मंदिर मामले में छुपाई जा रही है? बहुत बड़ी सच्चाई है। जितना घोटाला 14,000 करोड़ नहीं, ऊपर ही जाएगा। ये सब एकदम सामूहिक डकैती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये नोटबंदी सामूहिक लूट है, डकैती है।
देश के पीठ में खंजर घोंपने वाला घिनौना कुकृत्य है। ये राम मंदिर में डकैती किसने डाला हुआ, किसकी हिम्मत पड़ गई? आरएसएस और बीजेपी के बिना मर्जी से भाई, चूंकि वहां का ट्रस्ट संचालित होता है नरेंद्र मोदी से, मौलाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोरघाची से। लेकिन मोदी जी तो खामोश है, इस मसले पे चुप है पूरी तरीके ये से। तो एब्सटेंट फाइल पर भी चुप है, किसानों पे भी चुप थे। 50 दिन दे दीजिए, जिस चौराहे पर बुलाएंगे आ जाऊंगा। योगी जी तो कह रहे हैं 15 दिन दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाएगा। उन्हीं, वो भी इन्हीं के जुड़वा भाई हैं। वो भी योगी आदित्यनाथ फर्जी के संत बने फिर रहे हैं। लेकिन फर्जी हिंदू तो आप भी हैं सर। कैसे? अगर आप असली हिंदू होते तो राम मंदिर पर चर्चा ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इनके डकैती में, इनके पाप के भागीदार बने। नहीं, क्योंकि एसआईटी हो गई, उसकी जांच हमें हो गई है। नहीं, भाजपा के एसआईटी पर, सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर हमें विश्वास नहीं रहा। आप लोग ड्रामा करते हैं। हम ड्रामा नहीं करते हैं। एसआईटी हुई, फिर आपने कहा अरे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को काहे नहीं आज तक इसके खिलाफ एक्शन लिया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ? नहीं सर, आपने कहा कि एफआईआर करो, एफआईआर कर दिया उन्होंने। अब चाहते क्या हैं? तो अब एफआईआर पहले होती है कि बाद में होती है? नहीं तो मेरे हुआ ना। मेरे घर डकैती पड़ी, हाँ। हम एफआईआर लिखाने जाएंगे कि पहले एसआईटी जांच बैठेगी? तनी यही बता दीजिए। अरे तो योगी जी कुछ बेहतर सोच के ही किया क्या होगा। सोचे हैं? कहीं कुछ नहीं, जो अपना केस खुद वापस ले लेता हो। क्या चीज का वापस ले लिया योगी जी ने? 72-73 केस थे अरे आप आपराधिक मामले योगी जी थे। से बेहतर हिंदू थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। संत है वो, मुख्यमंत्री हैं वो। मुख्यमंत्री होना अलग बात है, लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार वो नहीं हो सकते। तो राम मंदिर पे इतना उछाल क्यों रहे हैं? वो तो आप अरे भाई, हमारे आस्था का प्रतीक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, घिनौना कुकृत किया, बलात्कार किया तो आप लोग भाजपा नेताओं ने। तो आप लोग महापंचायत कर लीजिए ना। ये सोशल मीडिया पे महापंचायत तमाशा- जहाँ गांव-गांव में जाएंगे, अब देश का युवा लठ उठाएगा, आज जो उनके कार्यकर्ता वो मिलेंगे और उनका स्वागत करेगा, ताकि गांव में और हिंदू गांव में घुसना इनके लिए वर्जित हो जाएगा। तो किसको, जो ने राम मंदिर में चोरी किया उसको? नहीं, पूरे भाजपा, यही तो है भाजपा आरएसएस। आप ऐसे कहे ना भाजपा से नफरत है आपको। भाजपा आरएसएस से नफरत है, वही नफरतबाज है घोटाले का। इनका एक मुख्यमंत्री है, क्या नाम है इसका, मोहन यादव। ये तो डकैती जमीनें लूट रहा, मालूम है करे बाप का राज है। लूटा थोड़ी है सर, उन्होंने रजिस्टर कराया होगा ना। रजिस्टर कराया हुआ तो अपनी कंपनी के नाम पर रजिस्टर करा रहे हैं। कोई जिस दिन कांग्रेस की सरकार हुई आई, उस दिन 99% भाजपाई नेता जेल में होंगे। मैं आपको बता दूं कि भाजपाई नेताओं को, नरेंद्र मोदी को, मोहन भागवत को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा, तिहाड़ भेजे जाएंगे, डर उसका सता रहा है। कौन भेजेगा? कांग्रेस भेजेगी। सरकार बनने दो ना, ये चौराहे पे भी नहीं घूम पाएंगे। देश की जनता इनको तलाश रही है। कौन कौन को जेल भेजेंगे आप लोग? ये सब जाएंगे। मौलाना मोहन भागवत और मौलाना जो है धर्मेंद्र प्रधान, मुल्ली, ये जो कहते लहसुन प्याज नहीं खाती निर्मला सीतारमण, ये सब जाएंगे जेल। सर आप पे भी एक्शन हो सकता है। आप किसी को इस तरह से मुल्ला या जेंडर में नहीं बांट सकते आप। अरे मुल्ला तो ये भी है मोरघाची, नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू है। आपको भी कोई मुल्ला चतुर्वेदी कह सकता है। मौलाना चतुर्वेदी बोला, मुझे गर्व होगा। तो मुसलमान है ही हैं आप। मौलाना जयप्रकाश चतुर्वेदी बोले। चलिए, मंदिर के आखिरी सवाल है, मंदिर का क्या अब हो गया फैसला जब एफआईआर दर्ज हुई? अभी कोई कुछ नहीं, इनको जनता हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। जनता के न्यायालय में फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट से तो बच जाएंगे सब। क्या राम के भक्त और अयोध्या के लोग क्या माफ करेंगे ऐसे लोगों को? माफ नहीं करेंगे। अनेरो अयोध्या सब हारे हैं, अपने कुकर्मों से हारे हैं। ठीक है, अब गली गली ढूंढे जाएंगे।